डोनबास में ATACMS मिसाइल से हमला कर सकता है यूक्रेन, ब्रेक करिए। क्रीमिया पर भी ATACMS मिसाइल से हमले का यूक्रेनी प्लान, यह देखिए जरा। डोनबास क्रीमिया के रिहायशी इलाकों पर हो सकता है हमला, यह जानकारी आ रही है। यह बड़ी खबर है। सिविलियन स्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है यूक्रेन, रूस ने कहा। ATACMS अटैक प्लान पर रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस सब के बीच में सीधे आइए एक और बड़ी खबर। इस सब के बीच में फुल ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, फ्लोर नहीं फुल ब्रेकिंग। डोनेट्स्क पर यूक्रेन का विनाशकारी हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूसी कब्जे वाले इलाकों पर 100 से ज्यादा शेलिंग, ये देखिए जरा। डोनेट्स्क पर यूक्रेन का क्लस्टर बम से हमला, ये देखिए जरा। यूक्रेनी हमले में 12 से ज्यादा घर तबाह हो गए। यूक्रेनी शेलिंग में भारी जान माल का नुकसान, ये जानकारी आ रही है। सीधे आइए, जो फ्लोर ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। रूस को डर, यूक्रेन करेगा ATACMS मिसाइल अटैक। डोनबास और क्रीमिया में ATACMS मिसाइल से हमला कर सकता है यूक्रेन, यह जानकारी आ रही है। रिहायशी इलाकों पर ATACMS मिसाइल से अटैक का बन रहा है प्लान। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा का दावा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकता है यूक्रेन। यह बड़ी खबर आ रही है राहुल। इस खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा और क्विक रिएक्शन शंकर प्रसाद सर से। सर, यह बहुत बड़ी खबर है और खबर यह इसलिए बड़ी हो गई है क्योंकि जो जानकारी आ रही है कि वो अब ये मिसाइल्स का रशिया के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर इज दिस लीडिंग टू, ये कहां जाएगा लेकर? अगर इस किस्म की हरकत हुई तो ये एक बहुत बड़े युद्ध में बदल जाएगा जो कभी हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं होगी। अगर इस किस्म के मिसाइल को रशियन टेरिटरी के अंदर दागने की कोशिश की गई तो इसका नतीजा पूरा विश्व नहीं बल्कि यूरोप तो बर्बाद हो ही जाएगा। तो इसको बड़े सोच विचार से इसके बारे में बात की जाए तो अच्छा होगा। इस किस्म के मिसाइल को अगर रशियन टेरिटरी में किसी ने फायर कर दिया तो उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि पिछले 2, 3, 4, 5 महीने से किस तरह से रशिया की तैयारी हो रही है। उसने सब तरफ न्यूक्लियर मिसाइल्स भी डिप्लॉय कर रखे। बहरहाल न्यूक्लियर तो नहीं हो सकेगा इतनी जल्दी, लेकिन कन्वेंशनल हथियार ही यूरोप को बर्बाद कर देंगे। ये बात लोग समझ नहीं रहे हैं कि इस तरह की बातचीत ही ना हो तो अच्छा है। इस किस्म की खबरें उड़ाएंगे तो कहीं किसी दिन पुतिन साहब को गुस्सा आ गया तो 2-4 मिसाइल अगर दाग दिए यूरोप के अंदर। मेरे पास इससे भी ज्यादा शॉकिंग न्यूज है शंकर प्रसाद सर। ईरान और सीरिया यूक्रेनी अटैक, अब से ठीक 2 मिनट के अंदर यह खबर आपके सामने आएगी। यकीन मानिए, इट इज सेंसेशनल, इट इज अनबिलीवेबल, इट इज शॉकिंग। लेकिन उससे पहले टॉर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का एक्शन, ब्रेक करिए विद द विजुअल। रूसी ड्रोन का टॉर M1 ने हवा में किया शिकार, विद द विजुअल दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, लीवन में रूसी मिसाइल सिस्टम का हमला, ये देखिए जरा, जस्ट लुक एट इट। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे आइए। यूक्रेन के सेवेरेस्क में विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए विद द विजुअल्स। रूस का यूक्रेनी पोजीशंस पर हमला, ये देखिए जरा। रूस का यूक्रेनी पोजीशंस पर शेलिंग, आर्टिलरी ब्रिगेड में के हमले में तबाह यूक्रेनी फ्रंटलाइन। राहुल, दोनों विजुअल्स दिखाइए एक तरफ, दोनों विजुअल्स दिखाइए स्क्रीन पर, किस तरीके से अटैक चल रहा है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए। और अब आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी, ज़ेलेंस्की ईरान, सीरिया, रूस, इन कंट्रीज पे अटैक करने जा रहे हैं या ऐसा करने की सोच रहे हैं। सीधे ब्रेक करिए। पूरी दुनिया में यूक्रेन के अटैक का घातक प्लान, ईरान, सीरिया और रूस में यूक्रेनी हमले का प्लान, रूस के सहयोगी देशों पर यूक्रेनी हमले का प्लान, ईरान सीरिया की ड्रोन फैक्ट्रियों पर यूक्रेनी हमले का प्लान, ईरान पर हमले के लिए G7 देशों से मांगे हथियार। सीधे आइए, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉर्ट, ये बड़ी खबर है। ज़ेलेंस्की प्लान कर रहे हैं ईरान की फैक्ट्री पर हमला करने की, ज़ेलेंस्की प्लान कर रहे हैं सीरिया की ड्रोन फैक्ट्री पर हमला करने की। ज़ेलेंस्की ने G7 देशों से हथियार मांगे हैं।
ये बड़ी खबर है। राहुल बिग वॉल पर आइए, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए। ये बहुत बड़ी खबर है। दिस इज रियली रियली बिग। सीधे आइए ईरान पर, दिखाइए जरा तेजी से। यूक्रेन, ये देखिए, ये आपको याद होगा ईरान की ड्रोन फैक्ट्री के विजुअल्स हैं। ये देखिए जरा स्टिल्स, ये ईरान की ड्रोन फैक्ट्री के स्टिल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, यूक्रेन मिसाइल से ईरान, सीरिया और रूस पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट है, ईरान, सीरिया और रूस की ड्रोन फैक्ट्रियों पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक का प्लान है। राहुल फुल ब्रेकिंग दिखाइए, फुल वॉल दिखाइए मेरे साथ। यूक्रेन ने G7 देशों से हमले के लिए मांगे हैं मिसाइल्स। ये जानकारी हमारे पास आ रही है। यूक्रेनी अधिकारियों ने G7 देशों को दिया प्रस्ताव, ये जानकारी है। ईरान में बने ड्रोन्स का रूस कर रहा है इस्तेमाल, ये जानकारी आ रही है। सोचिए जरा, ये वॉल लीजिए राहुल, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। मैं सीधे चलूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है। मेरे साथ दीपक बोरा सर मौजूद है। दीपक सर, क्विक रिएक्शन। ज़ेलेंस्की ईरान, सीरिया और रूस की ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट करने के लिए हथियार मांग रहे हैं। क्या ज़ेलेंस्की अपनी पे स्केल से ज्यादा बोनस नहीं मांग रहे हैं? इसको कोई नहीं कुछ देने वाला। ईरान के साथ इसकी क्या समस्या है? ये मुझे मालूम है कि कुछ सप्ताह पहले, कुछ महीने पहले इसने 50 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिए थे ईरान पर। तेहरान तो बिल्कुल बौखला गया था कि हम आपके साथ ट्रेड नहीं करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, क्योंकि आप ड्रोन्स दे रहे हैं रूस को। और सीरिया के बीच में क्यों उंगल देना चाहता है? इसके पीछे है कौन? इसको वो बुढ़न बाइडेन साहब उत्साह रहे हैं? कौन इसके पीछे लगा हुआ है कि जाके ऐसा कुछ कर? मुझे तो लगता है ही इज पंचिंग अबव हिज वेट। 2-4 टाइट झापड़ पड़ेंगे इसको, तब समझ आ जाएगा कोई इसको देने। और G7 से मांग रहा है, नेटो से नहीं मांग रहा। ये भी बड़ी अजीब बात है कि मुझे हथियार दो, मैं इन पे हमला करूं। कौन देगा इसको? अमेरिका के अलावा सबने हथियार बंद कर दिए, पोलैंड भी नहीं दे रहा। तो अब कहां पे जाएगा ये? मुझे तो मालूम नहीं है सर। इट सीम्स, ये तो लगता है कि हवा में पतंग उड़ रही है। ये आप जो बता रहे हैं सर, लेकिन मैं अब आपके सामने इससे भी ज्यादा खतरनाक खबर बता रहा हूं। ये ड्रोन्स देख रहे हैं आप, ये ड्रोन्स, और कुछ ड्रोन्स ऊपर से उड़ रहे हैं। इसमें यूरोप और अमेरिका के स्पेयर पार्ट्स हैं। यकीन मानिए, रूसी अटैक ड्रोन्स में पश्चिमी देशों का हाथ। ब्रेक करिए, रूसी अटैक ड्रोन्स में पश्चिम के पार्ट्स। ब्रेक करिए राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। ईरान के शाही ड्रोन में पश्चिम के पार्ट्स मिले, यह बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए जरा, ईरान के ड्रोन। राहुल सीधे वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यह देखिए, पहला वाला वीडियो फिर से प्ले करिए राहुल। यह बड़ी खबर है, ड्रोन्स में पश्चिम के पार्ट्स मिले, यह जानकारी आ रही है। यह देखिए, यह ईरान का ड्रोन है जिसका कल वीडियो दिखाया था। उसी वीडियो को राहुल प्ले ऑन करते रहिएगा, एक बार फिर से लूप में लीजिए। यह देखिए जरा, अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों पर यूक्रेन का आरोप। यूक्रेन ने अटैक ड्रोन्स पर पेश की 47 पेज की रिपोर्ट। सीधे आइए, यह बड़ी खबर है राहुल। बगल में वॉल और शॉर्ट्स चलाइएगा, ब्रेकिंग और शॉर्ट चलाइएगा। यह देखिए रिपोर्ट। अब देखिए कहानी क्या हो रही है। हमारे ग्राफिक वाले जो साहब हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी दिखाई है। यह देखिए, यूक्रेन पर इस्तेमाल हो रहे ईरानी ड्रोन्स में यूरोप में बने पार्ट्स लगे हैं। यह देखिए, नेक्स्ट देखिए, ईरान के शाही ड्रोन में पश्चिमी देशों से बने इलेक्ट्रॉनिक सामान, यह जानकारी है। फिर दिखाइए, शाहिद में 131 और शाहिद 136 ड्रोन में 5 यूरोपीय कंपनियों के 52 पार्ट्स हैं, यह जानकारी आ रही है। ड्रोन पार्ट्स बनाने वाले ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी भी शामिल। राहुल, ये वाली वॉल लीजिएगा, पहली वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिएगा। शंकर प्रसाद सर, बहुत बड़ी खबर है। ये ईरान पे अटैक करने की सोच रहे हैं, सीरिया में अटैक करने की सोच रहे हैं। मजे की बात है कि उन लोगों की शंकर प्रसाद सर, मजे की बात है कि उन लोगों की सप्लाई लाइंस ऑन है। उनको विदेशों से पार्ट्स मिल रहे हैं अपने ड्रोन्स के लिए। करने की सोच रहे हैं सीरिया में। शंकर प्रसाद सर, कैन यू हियर मी सर? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। यस आई कैन हियर यू। वॉट ये हो कह रहा है कि आज की तारीख में पूरे विश्व को मालूम होना चाहिए कि जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट, जो भी और चीज़ें बन रही हैं, चाहे मर्सिडीज बेंज कार बन रही हो, चाहे मारुति कार बन रही हो, चाहे कोई बाइनोकुलर बन रहा हो, उसकी सारी दुनिया के पार्ट्स आते हैं उसमें। वो एक कोई कंट्री आजकल सिंगल हैंडेडली कोई इक्विपमेंट नहीं बनाती है। अगर आप सोचते हैं कि ड्रोन्स के अंदर वेस्टर्न इक्विपमेंट लगा हुआ है, तो अवश्य लगा हुआ है, और वो सप्लाई रोक भी नहीं सकते, उसके कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं। उस पर अगर वो बंद कर दे तो उनकी इकोनॉमी, उनकी जो कंपनी है, वो बंद हो जाएंगी। तो दिस इज़ ए वेरी वेरी हिलेरियस सिचुएशन कि जितने हथियार आप लड़ाई के मैदान में देख रहे हैं आज, उसमें किसी किस्म कंट्रियों के पार्ट्स लगे हुए हैं। चाहे ड्रोन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट्स हो, चाहे गन्स हो, चाहे टैंक्स हो, चाहे नाइट विजन इक्विपमेंट हो,
हो, it does not belong to every part in that equipment does not belong to one single country. Today the world is so much interdependent, so much dependent on each other to get spare parts and to get technology, that it is an amazing situation, yet we are at war with everybody else. So this is the most hilarious situation you can ever come across.